कर लो। मेरा दिल तो ये कहता है कि पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहूं। मैंने कब मना किया? मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं। लेकिन मैं एक बात को देख के पीछे हट जाता हूँ। तुम बहुत बड़े घर की बेटी हो और मैं एक छोटे से मजदूर का बेटा। कुणाल, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, प्यार में ये अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। इस बात को तुम ही तो समझती हो, लेकिन ये समाज तो नहीं समझ पाएगा। और तुम्हारे भाई से मेरी हिम्मत नहीं बढ़ती बात करने की। कुणाल, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। एक दिन मैं तुम्हें अपने घर बुलाऊंगी और अपने भैया से बात भी करवाऊंगी। ठीक है मोना, अगर मैं तुम्हारे घर आ भी गया, तुम्हारे भैया ने फिर भी मना कर दिया, क्या होगा? तो क्या होगा? अगर मेरे भैया ने मना कर भी दिया ना, तो मेरा विश्वास करो कुणाल, मैं पूरी कायनात छोड़कर तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। कुणाल, अब मैं चलती हूँ, मेरे भैया इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है मोना जी। मालिक साहब का तो काम हो गया। अब मालिक साहब से पैसे मांगता हूँ। अरे भाई दिव्या, नाश्ता ले आओ, मुझे कहीं जाना भी है। अरे दिव्या, कहाँ रह गई? ये लो नाश्ता मोना के भैया। कहाँ जाने की कह रहे थे आप? अरे जाना कहाँ दिव्या, आज लाख रुपए का हिसाब किताब करना है। नमस्ते भैया। नमस्ते। आ गई तू? हाँ भैया। आज बहुत जल्दी आ गई मोना, क्या बात है? भाभी, आज बस तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं घर आ गई। क्या तबीयत खराब हो गई थी? नहीं भैया, ऐसी कुछ खास तबीयत खराब नहीं हुई थी, बस हल्का सा सर में दर्द था। मैंने दवाई ले ली, अब ठीक है। चलो ठीक है। मोना, मैं तेरे बारे में बात कर रहा था, तेरी भाभी से। मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे भैया? मोना, तेरी शादी की बात कर रहे थे तेरे भैया। बस भाभी, आप दोनों को तो एक ही काम है, मेरी शादी शादी शादी। मुझे नहीं करनी भैया अभी शादी। चल ठीक है मोना, पर लड़े तो मत। ठीक है भैया, नहीं लड़ूंगी। ठीक है, लेकिन आज के बाद मेरी शादी की बात नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना भैया और भाभी? मालिक साहब, राम राम। राम राम। यहाँ क्यों आया तू? मालिक साहब, बेटे की तबीयत खराब थी, कुछ पैसे दे देते। खेतों का काम कर दिया तूने, और वो रेत पड़ा था वो उठा दिया, आ गया यहाँ पैसे मांगन। जी मालकिन, खेतों का काम भी कर दिया मैंने और मालकिन रेत भी उठा लिया। बस थोड़े से पैसे दे दो मुझे। थोड़े पैसे? तेरे कितने पैसे निकले? थोड़े पैसे तुझे दे दूं? आ गया खा मैं खा, हमारा दिमाग चाटने के लिए। भैया, जब ये बता रहे हैं कि इनके बेटे की तबीयत खराब है, तो दे दो ना इन्हें थोड़े से पैसे। तू चुप कर, घड़ा बोलना आगे दिखे। भैया, मैं भला आपके सामने कैसे बोल सकती हूँ? मैं तो बस ये कह रही हूँ, किसी गरीब का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तू चुप कर, और रामपाल तू सुन, पहले ये खेत में जाएंगे और वहाँ देख के आएंगे तूने वहाँ काम किया है या नहीं, और उसके बाद ही तुम्हें पैसे देंगे। मालकिन जी, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बस मुझे आप 1000 रुपये कुल दे दो। उसे कुछ हो गया ना
तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा मालकिन, कहीं का नहीं रहूँगा। अभी दे दूं? जी मालिक साहब, आप मुझे पैसे अभी दे दोगे ना तो मैं अपने बेटे को दवाई दिलवा दूंगा। तो अभी दे दूं? अरे तेरे बेटे को बुखार ही तो हुआ है, कोई मर तो नहीं गया? तेरे बेटे को बुखार ही तो हुआ है, मर तो नहीं गया वो? उदय प्रताप, दोबारा इन शब्दों का प्रयोग मत कर देना, वरना मैं भूल जाऊंगा मैं एक जमींदार हूं। क्या बेटा होता है, चाहे गरीब का हो या अमीर का, हर बाप को अपना बेटा प्यारा होता है। रामपाल! चिल्लाओ मत उदय प्रताप, खून पसीनों की कमाई खाने वाले लोग गरीब तो होते हैं, ताकत में कमजोर नहीं होते। और हाँ, जाता जाता मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अब किसका समय बदल जाए कुछ पता नहीं होता। तू यहाँ से जाता है या मुझे यहाँ पुलिस बुलाने पड़ेगी? उदय प्रताप, पैसे वालों की केवल यही धौंस होती है, क्योंकि और तुम्हारे बस का कुछ है भी नहीं। और जाता जाता मैं तुम दोनों को एक बात फिर याद दिलवा दूं, कब किसका समय बदल जाए कुछ नहीं पता होता। अब रामपाल को तुम एक भी रुपया दे मत दीजो। तू पागल हो रही? पैसे कोई पेड़ पे उग रहे? इसे 1 रुपया भी नहीं दिखाने का मैं। तू एक काम कर, एक कप चाय बना के लेके आ मेरे लिए, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। पता नहीं भैया गरीब मजदूरों के पैसे क्यों मारते हैं। कुणाल, कुणाल बेटा खड़ा हो, ले बेटा पानी पी ले, फिर तुझे लेके चलूंगा सरकारी अस्पताल में। पापा, चौधरी साहब ने पैसा नहीं दिए। अरे बेटा, काहे का चौधरी साहब, कुत्ता कमीना है वो, बिना पैसे दिए मुझे घर से भगा दिया। पापा तुम चिंता मत करो, पहले मैं ठीक हो जाऊं, फिर मैं बताऊंगा चौधरी को गरीबों का पैसा कैसे मारे जाते हैं। बेटा तू ठीक हो जाएगा, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं ये घर बेच दूंगा, तुझे ठीक करा के छोड़ूंगा। पापा, हम डॉक्टर के पैसे कहाँ से देंगे? पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटे तू? हाँ मैं। पापा जी आप मेरे बारे में नहीं जानते, डॉक्टर साहब आप इन्हें देखो। मोना जी आप? अभी बात करूंगी कुणाल, पहले डॉक्टर साहब को देखने दो। आओ। बुखार बहुत तेज है, चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं दवाई लिख देता। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है। बेटा, चौधरी साहब की बहन और इस गरीब खाने में? बेटा मैं समझा नहीं कुछ। पापा जी मैं आपको बाद में सब बताऊंगी। ठीक है बेटे, मैं तेरे लिए चाय लाता हूँ बना के। कुणाल तुम्हें इतनी तेज बुखार था, तुमने मुझे एक बार फोन तक नहीं किया, मुझे पराया समझते हो क्या? मोना जी मुझे पता था मेरे एक फ़ोन पर दौड़े चले आओगे, पता नहीं क्यों फ़ोन करने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। हिम्मत पड़ती ही क्यों, पराया समझते हो ना मुझे। तुम्हें पता है ना कुणाल, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहती। मैं जानता हूँ मोना जी, पता नहीं मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल नहीं समझता। कुणाल मैंने तुमसे प्यार किया है और प्यार में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। ले बेटा तू भी पी ले। पापा जी चाय आपने बनाई है? मेरी बेटी मेरे गरीब खाने में आई तो मैं एक कप चाय तो बना ही सकता था अपनी बेटी के लिए। पापा हो तो आपके जैसे। पापा जी मना मत करना, ये कुछ पैसे हैं, आप इन्हें रख लो,
इनके इलाज के लिए काम आएंगे। ना बेटी, ना। प्लीज पापा रख लो। ना बेटा, ना। पापा जी, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? हाँ बेटी, तू मेरी ही बेटी है। अगर आप मुझे अपनी बेटी समझते हैं तो फिर ये पैसे रख लो ना पापा जी। कुणाल, अब मैं चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। ठीक है मोना जी, ध्यान से जाना। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा, भगवान तुझे सुखी रखे। कुणाल बेटा, इसके भैया तो इतने बुरे हैं, पर ये बेचारी इतनी अच्छी है। पापा जी, रावण की लंका में विभीषण भी तो हुए थे। हाँ बेटा, भगवान की लीला न्यारी है। तू एक काम कर, आराम कर ले, मैं कुछ काम देख लूँ। हैं, ठीक है पापा। लेट जा बेटा। जिंदगी भर का मेरे गलिया साथ भी करेगा। कच्चा नींबू खट्टा, हाँ कच्चा नींबू खट्टा, कदे तो मीठा होवेगा। तेरा सा छोरा कदे तो मेरा होवेगा। कच्चा नींबू खट्टा। मेरी जिंदगी हो तुम, मेरे दिल की धड़कन हो तुम। वाह क्या बात है। वाह क्या बात है, तुमने तो आके कह दिया। तुम्हें पता है मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। मोना जी, इंतजार का तो मजा ही अलग है। सब बात छोड़ो, अब मुझे ये बताओ, मुझे अपने घर दुल्हन बनाकर कब ले जा रहे हो? तुम कहो तो कल ही आ जाऊं सारा बांध के। कुणाल, मैं मजाक नहीं कर रही, सच सच बताओ कब आओगे मेरे घर? मोना जी, आप बहुत बड़े घराने की बेटी हो और मैं एक छोटे से मजदूर का बेटा। तुम्हारे भैया मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। पहली बात तो मेरे भैया कभी भी मना नहीं करेंगे। अगर कर दिया तो क्या होगा मोना जी? तो क्या होगा? मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। ये तो मुझे पता है मोना जी, लेकिन क्या? तो मैं कल बताऊंगा मोना जी। आई लव यू कुणाल, आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू कुणाल। आई लव यू कुणाल। मोना, ये क्या कह रही हो तुम? कुछ नहीं भाभी, बस सपना देख रही थी। सपने में वही दिखता है मोना जो दिल में होता है। मोना, कोई बात हो तो तू मुझे बता दे, तेरे भैया को मैं संभाल लूंगी। भाभी, मैं उसी मजदूर के बेटे से प्यार करती हूँ जिसको भैया ने 3-4 दिन पहले घर से धक्के मारकर भगाया था। मजदूर के बेटे से? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? और ये जो गरीब लोग होते हैं ना, ये हमसे प्यार नहीं करते हैं, हमारे पैसों से प्यार करते हैं। पता नहीं भाभी, वो हमसे प्यार करता है या हमारे पैसों से, वो तो बाद में पता चलेगा भाभी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तेरे भैया किसी भी सूरत में इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे।
दिव्या, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों अब ठीक हो पाएंगे। सही कह रहे हो जी तुम। कितने डॉक्टर बदल लिए, कितना पैसा लगा दिया, पर हमें आराम नहीं मिल रहा। भैया ये लो दवाई ले लो। क्या दवाई ले लूं मोना? कोई दवाई आराम नहीं कर रही। भैया एक बात बोलूं? बोल। भैया जिस दिन से आपने उस गरीब मजदूर के पैसे मारे हैं ना, उसी दिन से आप दोनों बीमार हो। मुझे तो लगता है उस गरीब की बद्दुआओं का ही असर है। मोना तू ठीक कह रही है। बद्दुआओं का असर बहुत जल्दी होता है। वास्तव में मोना तू ठीक कहती है, किसी गरीब मजदूर को नहीं सताना चाहिए। अब हम एक काम करते हैं, उनके घर चलते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। मुझे विश्वास है भैया आप दोनों जल्दी ठीक हो जाओगे। नाल बेटा ड्यूटी नहीं गया तू आज? हाँ भला आज तक मैं तुम्हारे बिना पैर छुए गया हूँ कहीं? आशीर्वाद दो जब ड्यूटी जाऊंगा। बेटा मेरा आशीर्वाद तो सदैव तेरे साथ है। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते मालिक साहब। भाई साहब कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मालिक साहब मैं तो आज भी आपके लिए वही मजदूर हूँ, क्योंकि इंसान को कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। भाई साहब हमें माफ कर दो। मालकिन जी ऐसा मत बोलो। मैं एक मजदूर था, हूँ और रहूँगा। मैं तो बस आपसे एक ही बात कहना चाहता था, इंसान को कभी अपनी इंसानियत नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि कब किसका समय बदल जाए कुछ पता नहीं होता। कह दो ना पापा से मेरे भैया की गलती माफ कर दे। तुम टेंशन मत लो, मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। पापा ऐसे तो होती रहे। हाँ बेटा वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा तो होता रहता है। जा बेटा चाय बना के लिया। पापा अब भी चाय मैं बनाऊंगा? आप सब बैठो, चाय मैं बना कर लाती हूँ। ओए तू कहाँ चला? पापा चीनी चाय की पत्ती तो मैं ही बताऊंगा उसे, पता कहाँ रखी है? दिव्या वाकई में बददुआ बहुत बुरी चीज होती है। देखो मेरी खांसी भी ठीक हो गई। हाँ जी मुझे भी नहीं आ रही खांसी। चल जा बता दे। ठीक है पापा। चीनी चाय पत्ती। मालिक साहब आओ बैठकर बात करते हैं। भाई साहब आप मुझे मालिक मत कहो। देखिए मालिक तो मालिक ही रहते हैं। चलो।